पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार का 3 दिवसीय चीन दौरा उस वक्त विवादों में आ गया जब बीजिंग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत बेहद फीके और अपमानजनक तरीके से किया गया। आमतौर पर किसी भी देश के डिप्टी पीएम के लिए चीन जिस प्रकार का राजनयिक आतिथ्य दिखाता है वह इस बार पूरी तरह नदारद था। एयरपोर्ट पर ना तो कोई वरिष्ठ चीनी अधिकारी मौजूद था, न ही पारंपरिक रेड कारपेट स्वागत की व्यवस्था थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इशाक डार के बीजिंग पहुंचने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, वहां तुरंत बवाल मच गया। पाकिस्तानी यूजर्स ने अपने ही डिप्टी पीएम की स्थिति को राष्ट्रीय शर्म की संज्ञा दी। एक यूजर ने कटाक्ष करते हुए लिखा, ऐसे ही हमारी इज्जत ली जाती है। दूसरे ने कहा, जब खुददारी गिरवी रख दी जाए तो सम्मान की उम्मीद करना बेकार है। वीडियो में देखा गया कि चीनी अधिकारियों ने डार को एयरपोर्ट पर बस में बैठाकर बाहर भेज दिया, जबकि परंपरागत तौर पर विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को लग्जरी कार की सुविधा दी जाती है। यह नजारा पाकिस्तान के आत्मसम्मान पर करारा प्रहार माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ सीज फायर की कोशिशों को लेकर अमेरिका के पास जाने की खबरों से चीन खफा है। चीन चाहता था कि पाकिस्तान उसकी सलाह के बिना कोई बड़ा कूटनीतिक कदम न उठाए, खासकर भारत जैसे प्रतिद्वंदी के मामले में। इस घटनाक्रम को चीन की उसी नाराजगी का प्रतीक माना जा रहा है। चीन के इस फीके रिसेप्शन को पाकिस्तान के लिए स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि बीजिंग अब इस्लामाबाद को उतनी तरजीह नहीं दे रहा जितनी पहले देता था। भारत द्वारा 7 मई को किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों के घेरे में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की थी। इस दौरान पाकिस्तान ने अपने बचाव के लिए चीन निर्मित PL-15 मिसाइल, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय वायुसेना की रणनीति और तकनीक के आगे ये सभी हथियार बौने साबित हुए। भारतीय हमले में पाकिस्तान के नूर खान, रहीम यार खान, चकराला समेत 11 एयरबेस तबाह हो गए। इन घटनाओं ने चीन निर्मित हथियारों की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषज्ञों ने भी माना कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य शक्ति और सटीकता को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। सूत्र बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को रडार डेटा और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के रूप में कुछ तकनीकी सहायता दी थी। हालांकि यह सहायता भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी तेज और गोपनीय रणनीति के आगे पूरी तरह बेअसर रही। विश्लेषकों का मानना है कि चीन अब अपनी सैन्य तकनीक की असफलता को लेकर दबाव में है और यही वजह है कि उसने इशाक डार को गर्मजोशी से स्वागत देने से परहेज किया। डार इस दौरे के दौरान चीन और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग और CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा को लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि बीजिंग में मिली ठंडी प्रतिक्रिया ने पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों पर पानी फेर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब दोहरी चुनौती से जूझ रहा है। एक ओर भारत के सैन्य प्रहार से उत्पन्न दबाव, दूसरी ओर चीन जैसा करीबी दोस्त भी अब संदेह की निगाह से देख रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न केवल आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, बल्कि पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की कमजोरी को भी उजागर किया। इससे भारत को कूटनीतिक और सामरिक दोनों स्तरों पर लाभ मिला है। विश्व मीडिया में भारत की रणनीतिक सोच और सैन्य तकनीक की तक जमकर तारीफ हो रही है। इशाक डार के चीन दौरे की यह शुरुआत पाकिस्तान के लिए न केवल शर्मनाक रही, बल्कि आने वाले दिनों में उसकी कूटनीतिक चुनौतियों में इजाफा भी कर सकती है। चीन द्वारा दिखाई गई बेरुखी और भारत द्वारा दिखाई गई सैन्य शक्ति दोनों ने पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति को और अधिक कमजोर बना दिया है। बीजिंग में पाकिस्तान को जो ठंडा रिस्पांस मिला वह केवल स्वागत सत्कार की बात नहीं, यह चीन के गहराते संदेह और पाकिस्तान की गिरती विश्वसनीयता का प्रतीक भी है। जब राष्ट्र नीति में खुददारी कमजोर हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सम्मान की अपेक्षा एक भ्रम बनकर रह जाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।